हाय। आज के क्लास में वी विल लर्न व्हाट आर मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो मशीन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो मशीन इंस्ट्रक्शन को बेसिकली हम कहते हैं कि ये क्या है, कमांड्स हैं विच आर गिवन टू द सीपीयू। आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये इन्हीं इंस्ट्रक्शंस की बातें हो रही हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं बेसिकली दीज आर सम यूनिट्स ऑफ वर्क, या आप कह सकते हैं कि दीज आर द मिनिमम या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, इन चीज़ों को हम सीपीयू में भेजते हैं और वन बाय वन ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होते हैं इनसाइड द सीपीयू। तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली जिन इंस्ट्रक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, ये वही इंस्ट्रक्शन है जिनकी आप बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम्स के अंदर। तो बेसिकली इनको आप यूनिट ऑफ वर्क कह सकते हैं और आगे जाके देखते भी हैं कि किस तरह से कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक सिंगल कोई सीपीयू का जो ऑपरेशन होता है, मशीन की जगह आप यहाँ पे सीपीयू लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। इस सिंगल ऑपरेशन को भी एक इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सीपीयू को, वो असल में एक सिंगल मशीन ऑपरेशन बन जाता है किसी एक सीपीयू के लिए। फॉर फर्दर क्लियरेंस मैंने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल जो है वो आईबीएम पीसी की है बेसिकली। तो एक एक बुक से मैंने यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पे दो मशीन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों को मैंने मशीन कोड में ही लिखा है यहाँ पे। सिंपली हमें तो समझ नहीं आएगा, कंप्यूटर को समझ आएगा, बट सिंपली हमारी मतलब दानिश के लिए मैंने यहाँ पे इसको मशीन कोड में भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज़ दी मशीन कोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज़ द मशीन कोड ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब ये है, या इसका जो ऑपरेशन ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है वो क्या है, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर के साथ 4 को ऐड करता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है ये हम आगे सबसीक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। रजिस्टर्स के ऊपर हमारी पूरी क्लास आएगी और आप लोग जब तक देख रहे होंगे तब तक आ चुकी होगी। तो उसके हिसाब से है। और लाइकवाइज ये जो दूसरा आपने मशीन कोड देखा मशीन इंस्ट्रक्शन का, ये बेसिकली क्या है, इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन है। इसका मतलब ये है कि रैम में जो वर्ड है इस एड्रेस पे 002 को 002 के एड्रेस पे, उसको आपने कहाँ पे रखना है, उसको आपने लोड करना है या मूव करना है इनटू दिस एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो बेसिकली ये काम है। बट क्योंकि वी आर प्रोग्रामर्स तो हम असेंबली लैंग्वेज के ज़रिए इन्हीं चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं टू दी सीपीयू। हम भी बता सकते हैं सीपीयू इन कामों को करने के लिए। तो आप असेंबली लैंग्वेज अगर यूज़ कर रहे हो स्पेशली x86 में, तो उस केस में आप ये लिख सकते हैं इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका जो मशीन कोड है वो ये बन जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एड ए एक्स इंटू एंड फोर, जिसका मतलब ये होगा कि आपने ए एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको सम करना होगा विथ 4 और फिर रिजल्ट जो है वो ए एक्स में ही आता है। इसको आप आगे जाके समझ जाएंगे जब हम असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट कर लेंगे। लाइकवाइज दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो कंटेंट से मेमोरी से कोई वर्ड लोड करना है इनटू रजिस्टर एक्स, इस केस में आप ये करेंगे, मूव इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मूव इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे एक एड्रेस लिखा है, मेमोरी एड्रेस आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, या यहाँ पे बेहतर हम लोड लिखेंगे तो मुनासिब रहेगा। तो लोड क्योंकि हमारे पास यूज़ होता है टू मूव डेटा फ्रॉम मेमोरी टू इनसाइड द सीपीयू, जो जहाँ पे रजिस्टर्स आपके मौजूद होते हैं। तो फर्दर अंडरस्टैंड मशीन इंस्ट्रक्शंस, मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से दिखता है, एक इस तरह की एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखी है, एक आउटलाइन मैंने बना रखी है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली जो कंपोनेंट है वो है ऑप कोड, दूसरी जो है वो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड और तीसरी जो है वो मूड। यही 3 चीज़ें कॉमनली होते हैं। इनके अलावा भी थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, बट दीज़ आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो सबको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो सीपीयू के अंदर दाखिल होती है, वो होती है ऑप कोड। ऑप कोड का मतलब ये है कि ये हमारे सीपीयू को बताती है कि इस इंस्ट्रक्शन का जो मेन काम है वो कौन सा काम है। बेसिकली किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर आप देखेंगे तो वो उसके साथ किसी इस तरह की नेमोनिक लगी होगी, मे बी मूव करने का इंस्ट्रक्शन, में भी ऐड करने का इंस्ट्रक्शन, में भी सब्ट्रैक्शन करने का इंस्ट्रक्शन। और इनके लिए ज़्यादातर सीपीयू के पास इनको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ बाइनरी वर्जन्स दिए गए होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो है ये ऐड के लिए है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये सब के लिए है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0001 लिखा हुआ है तो सीपीयू समझ जाएगा कि ये जो काम है ये बेसिकली कौन सा वाला काम है, मूविंग का काम है। तो सिंपली ऑप कोड सीपीयू को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। दूसरी जगह पे है ऑपरेंड ऑपरेंड एड्रेस। इस जगह पे क्या होते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड होते हैं।
ओपरेंड उस डेटा को कहते हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन में ऑपरेट होने वाले हैं, वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो उन डेटा का जो एड्रेसेस हैं उनके, वो कहाँ पे हैं? अगर एक डेटा है तो उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अगर 2 डेटा हैं या 3 डेटा है तो उनके एड्रेसेस यहाँ पे सेपरेटली लिखे गए होंगे। आइदर दे आर इन मेमोरी, या वो किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी गई होंगी। इस चीज़ को फर्दर क्लियर करने के लिए हम आगे जाके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको फर्दर क्लियर हो जाएँगे। इन द नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोज़ हम इसको पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड बेसिकली हम कहते हैं उन तरीक़ों को जिनके ज़रिए सीपीयू जो है या एएलयू जो है डेटा को एक्सेस करता है या ऑपरेंड को इन एड्रेसेस से एक्सेस कर लेता है। उन मोड्स को हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स आपके पास हैं। इमीडिएट है, डायरेक्ट है, बहुत सारे टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं फॉर एड्रेसिंग या एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जब एक सीपीयू को ज़रूरत होती है, जिनके बारे में हमारी एक सेपरेट लेक्चर है आने वाले 3 या 4 क्लासेस के बाद। वहाँ पे इनको हम फर्दर क्लियरली देखेंगे। तो बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके अंदर ऑप कोड होता है, एड्रेस होता है, मोड होता है। ऑप कोड ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, और जो ऑपरेशन में डेटा इन्वॉल्व्ड हैं उनके एड्रेसेस इस पार्ट में होते हैं, और उन डेटा को किस तरह से एक्सेस करना है सीपीयू ने, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो ये सारा कुछ मिलके आपका एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, या आप अगर फर्दर आसानी के लिए कहें मशीन इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो आई होप आपको इंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई मसला आप लोगों को हो, और फर्दर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेलोज़ के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू।